नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बातचीत करने के लिए दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, फ्रांस में जो दलीय व्यवस्था है उसमें भारत की तरह ही पक्ष भी है, विपक्ष भी है, सत्ताधारी दल है, विरोधी दल है। अभी वहीं जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है जहां पर कि एक टीचर का जो गला रेत कर मुस्लिम कट्टरवादियों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एक स्टैंड लेते हैं, एक सख्त स्टैंड लेते हैं देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और वो पूरी तरह से जितना भी एक फंडामेंटलिज्म है, जो एक रेडिकल इस्लाम को मानने वाले जो कट्टरवादी हैं, उनके विरोध में बड़ी मजबूती के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों खड़े हो गए। अब ऐसे में वहां का जो मुख्य विपक्षी दल है, उसकी जो नेता है मरीन ले पेन, उन्होंने ट्विटर के जरिए एक बयान जारी करके कहा कि फ्रांस में आकर रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो आप्रवासी हैं या जो ऐसी कंट्रीज से आने वाले हैं जो आकर हमारे देश में अव्यवस्था फैला रहे हैं, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोगों की एंट्री पर फ्रांस में बैन लगना चाहिए। अगर सिर्फ फ्रांस के संदर्भ में देखें तो यह बयान स्वागत योग्य है, इसका भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आप्रवासियों के एंट्री को बैन करने की बात की है। मुद्दा यह है कि जब राष्ट्र का सवाल आया, जब देश की अस्मिता का सवाल आया, देश की संप्रभुता का सवाल आया, तो वहां के विपक्षी दल भी सत्ताधारी दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे भारत में स्थिति क्या है? एक जमाना था जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का प्रतिनिधित्व कराने के लिए भेजा था। और वहां पर बड़ी मजबूती के साथ विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरी मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा, बहुत अच्छी तरह से भारत का पक्ष रखा। एक वो भी जमाना था और एक आज का जमाना है कि जहां एक और फ्रांस की इस घटना के बाद भारत जहां कहीं भी इस चीज से ना इसको कोई फर्क पड़ना चाहिए था, ना भारत के कहीं इसके हितों के ऊपर कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मामला इस्लाम से जुड़ा हुआ था, धर्म से जुड़ा हुआ था, यहां पर भोपाल में कांग्रेस के जो कुछ वहां के विधायक हैं, उन्होंने एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया। मुंबई की सड़कों के ऊपर, पूरी सड़कों के ऊपर मैक्रों की तस्वीरों के पोस्टर बिछा दिए गए कि आप जाइए, इसको रौंदते हुए जाइए। कांग्रेस के नेता सलमान निजामी, उन्होंने न्यूज 24 चैनल पर बयान देते हुए पुलवामा की घटना का याद दिलाया कि भाई प्रधानमंत्री तो शूटिंग कर रहे थे। सलमान निजामी, देखिए, सबसे पहले उस वक्त जब पुलवामा की घटना हुई, जब आतंकवादी हमला हुआ, उस वक्त यही प्रधानमंत्री जी जो है मैन वर्सेस वाइल्ड, जो डिस्कवरी चैनल का एक शो है, उसकी शूटिंग में मसरूफ थे। उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी। यानी कि यहां का जो विपक्षी दल है, वो विपक्षी दल, भारत का जो विपक्षी दल है, वो किसी भी हालत में अपने निजी हितों से या जो उनका अपना एजेंडा है, उस एजेंडा से बाहर आकर राष्ट्र के विषय में, देश के विषय में कभी भी नहीं सोचता। जब पुलवामा की घटना हुई थी तो उस समय आप देखिए कि किस तरह से तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के परिसर में, विधानसभा के सदन में किस तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप शब्द इस्तेमाल किए थे। देखिए आप। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे? कितने माओ के बच्चे छीनोगे? कितनी औरतों को बेवा करोगे? तुमको 300 सीट लाने के लिए। लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार।
भारतीय जनता पार्टी लाशें गिन रही है कि कितनी लाश हो गई, अब इतनी सीट आएगी हमारी। क्या तुमने इसलिए भारत पाक से बॉर्डर के ऊपर ये सब करवाया है तुम लोगों ने? तो देखा आपने, यह है भारत का विपक्षी दल। और आपको याद होगा उसी समय पर और उस समय के आसपास, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रहे हों, चाहे ममता बनर्जी रही हों, चाहे फारूक अब्दुल्ला रहे हों, मुफ्ती रही हों, या इसके अलावा एनसीपी के नेता रहे हों, शरद पवार रहे हों, कोई भी विपक्षी नेता ऐसा नहीं था जो इस समय उस वक्त पर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के साथ में आकर खड़ा हुआ होगा कि नहीं, ये राष्ट्र का मामला है, हम आपके साथ खड़े हैं। उनको राष्ट्र प्रेम नजर नहीं आ रहा था, उनको तब अपना चुनाव नजर आ रहा था, जहां अपनी एक जो साफ परिलक्षित थी अपनी हार को देखकर वो लोग बौखला गए थे। यहां पर कहीं ना कहीं जो वहां की विपक्षी नेता मरीन ले पेन, फ्रांस की, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया, उन्होंने एक नजीर पेश की है भारत के विपक्षी नेताओं के ऊपर, कि उनको यह सोचना होगा कि क्या ऐसे मुद्दे जो राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हुए हैं, वहां पर उनको अपना निजी हित देखना चाहिए या देश का हित देखना चाहिए। अभी पाकिस्तान ने असेंबली के अंदर, अपनी नेशनल असेंबली में, वहां की जो संसद है उसके अंदर माना कि पुलवामा हमला उन्होंने किया था। देखिए वहां के मंत्री फवाद, बयान देखिए। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि पुलवामा में हमने अंदर घुसकर हमला किया भारत के ऊपर। लेकिन यहां के पत्रकार ऐसे क्या मानसिकता रखते हैं, मुझे हैरानी होती है कि राजदीप सरदेसाई किस मानसिकता के हैं, क्या उनकी सोच है कि जो भी देश के विरुद्ध या नैतिकता के विरुद्ध जो भी काम हो रहा होता है वो उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। वो एक अकेले ही नहीं है, लेफ्ट लिबरल गैंग, खान मार्केट गैंग, सब पत्रकारों की यही हालत है। राजदीप सरदेसाई अपने चैनल पर बुलाकर फवाद का इंटरव्यू लेते हैं, उसको महिमा मंडित करते हैं। क्या सोच रखते हैं ये लोग। आज जो उदाहरण फ्रांस ने पेश किया है, कहीं ना कहीं देश की जनता को इस बात को विपक्षी नेताओं से पूछना चाहिए, आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं ऐसे हो सकते, आप क्यों नहीं राष्ट्रीय मामलों पर या राष्ट्र की संप्रभुता के मामले पर, सरकार कोई भी हो, दल कोई भी हो, आप क्यों नहीं सत्ताधारी दल के साथ खड़े हो सकते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमारे साथ सहमत हो, तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।